हाँ भाई बोल। हाँ, आप लौट गए क्या अरुणाचल से? क्यों? नहीं, मैं जाने के लिए सोच रहा था, तो कैसा था अरुणाचल? अरुणाचल I wanna fly, can you take me far away? अरुणाचल जितना बड़ा है ना, अरुणाचल का स्टोरी उससे भी बड़ा है। अरे आप बोलिए ना भैया। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरा अरुणाचल के जाने शुरू हुआ था कलकत्ता से। अरुणाचल बहुत ही बड़ा है और अरुणाचल पूरा घूमने के लिए लगता है लगभग 30 से 40 डेज। और मैं ठहरा नौकरी वाला आदमी, इतना छुट्टी मिलना तो नामुमकिन था। तो सारे CLPL मिला के साल के एंड में मुझे मिला बस 8 दिन का छुट्टी। तो इन 8 दिनों में मैं अरुणाचल का केवल एक ही साइड कवर कर सकता था। तो बहुत रिसर्च करने के बाद मैं प्लान किया कि मैं एनिनी सर्किट कवर करूंगा और एनिनी सर्किट का पहला डेस्टिनेशन था रोइंग। तो इसी प्लान के साथ सुबह की अर्ली फ्लाइट लेके मैं पहुंच गया था डिब्रूगढ़। गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ अभी डिब्रूगढ़ में, अभी लैंड किया। हूँ अभी डिब्रूगढ़ में। यहाँ से आते जब कंचनजंगा का व्यू मिला, ओह माय गॉड, ओह चलिए दिखा देता हूँ आपको। अब टाइम था बाइक लेने का। तो आप खुद के बाइक लेके नहीं गए थे? अरुणाचल मेरा घर से इतना दूर है ना, आने जाने में ही 8 दिन लग जाता। तो मेरे को मिल गया मेरा बाइक। देखी मुर्गा केने बा लागे, 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 बिहुरे ओय तोलीते। तो मुझे ऐसा डिब्रूगढ़ के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं पहुंच के देखा चारों तरफ टी गार्डन, मानो ऐसा कि पूरा शहर टी गार्डनों के बीच में बसा हुआ है। और फिर मुझे पता चलता है डिब्रूगढ़ प्रोड्यूस रफली 50% ऑफ इंडियन टोटल टी क्रॉप। मतलब हर एक इंडियन जो एक दिन में चाय की दूसरे कप का चुस्की लेता है वो डिब्रूगढ़ से जाता है। That's why डिब्रूगढ़ is called the tea city of India. इन टी गार्डनों के बीच में से बाइक चलाने में बहुत मजा आ रहा था। और आज मुझे कवर करना था 161 किलोमीटर। केने बा लागे, देखी मुर्गा केने बा लागे। डिब्रूगढ़ से 40 किलोमीटर जाने के बाद ही मैं पहुंच जाता हूँ द कमर्शियल हब ऑफ असम, तिनसुकिया। केने बा लागे, बिहुरे ओय तोलीते। क्या नाम है? लिपिका। और तुम्हारा? तरन। अरे बस। तो अभी मैं रुका हूँ खाने के लिए। यहाँ पे तिनसुकिया क्रॉस करके आ गया हूँ। इस जगह का नाम मुझे नहीं पता है। बहुत जगह बहुत सुंदर है। वीडियो कर लो। फिर ये क्या है? ये वाला बेगुन का भजी। और ये मेघालय का मिक्स भजी है। और ये दाल है ना, और फिश है। ओके, थैंक यू। फिर से निकल पड़ता हूँ सफर पे।
टी गार्डन खत्म होते ही शुरू होता है जंगल, और जंगल के बीच में से ये रोड। फिर मुझे पता चलता है 36% ऑफ आसाम इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, और होंगे भी क्यों नहीं। आसाम इज ब्लेस्ड बाय ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हाई रेनफॉल एंड जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और उससे भी बड़ा कारण है द माइटी ब्रह्मपुत्र, जो आसाम के बीच में से बहता है, और वही इस जंगल के ग्रोथ में बहुत मदद करता है। अच्छा, यहाँ आते आते मैं लगभग 8 से 10 रोड ब्रिज ऐसे ही क्रॉस किया था, और मुझे पता भी था आसाम में बहुत सारे नदियाँ हैं तो ब्रिज तो होंगे ही, बट किसी भी ब्रिज की एंट्री पॉइंट पे मुझे पुलिस की चेकिंग और आर्मी की प्रोटेक्शन नहीं दिखा। थोड़ा देर बाइक चलाने के बाद मैं दूर से देखा कि एक ब्रिज की एंट्री पॉइंट पर पुलिस का चेकिंग चल रहा था। मेरा क्यूरियोसिटी थोड़ा बढ़ गया। फिर मुझे बगल वाला साइन बोर्ड से पता चलता है कि मैं पहुंच गया था इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज पर। तो अभी मैं हूँ इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज पर। इसका नाम है डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज, और इसका डिस्टेंस है लगभग 9.1 किलोमीटर। असम को अरुणाचल से जुड़ते हुए इस फास्ट परमानेंट ब्रिज का डिस्टेंस है 9.15 किलोमीटर। इस ब्रिज का और एक नाम भी है ढोला साड़िया ब्रिज, क्योंकि ये आसाम का ढोला गांव को आसाम के ही साड़िया गांव से जुड़ता है, और ये ब्रिज लहित नदी के ऊपर बसा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बढ़ते हुए चाइनीज एग्रेशन को देखते हुए इस ब्रिज को इस तरह से बनाया गया है कि इसके ऊपर से 60 टन से भी भारी टैंक लेके जाया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये ब्रिज सिर्फ 6 सालों में बनाया गया था। मगर ये ब्रिज ज्यादा दिन तक एक नंबर नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि इससे भी बड़ा 2 ब्रिज बन रहा है इंडिया में। पहला है धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बसा हुआ इस ब्रिज का डिस्टेंस होगा 19.3 किलोमीटर, जो आसाम की धुबरी को मेघालय की फुलबाड़ी से कनेक्ट करेगा, और एक्सपेक्टेड ओपनिंग डेट है 2028। और दूसरा है कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज, जो पटना की कच्ची दरगाह को बिदुपुर से कनेक्ट करेगा, और गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ इस ब्रिज का डिस्टेंस होगा 9.76 किलोमीटर, जो 2026 में ओपन होने वाला है। खैर, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो चलता ही रहेगा। और ये प्यारा सा लैंडस्केप एंजॉय करते हुए मैं पहुंच जाता हूँ छिमछांग, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल। तो अभी मैं हूँ छिमछांग में, और यहाँ पे मैं गया था ILP कराने के लिए। तो यहाँ पे अरुणाचल में घुसने से पहले ILP मैंडेटरी है, वही बनाने गया था। चलिए अब मैं रोइंग पे जाता हूँ। तो मेरा एक सवाल था कि ILP क्यों लगता है। बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चलता है कि अरुणाचल इज़ अ ट्राइबल स्टेट। It is a home of many tribal communities with their own tradition, language and lifestyle. ILP helps control outside entry so that their culture and identity are preserved. दूसरा है सिक्योरिटी रीजन। अरुणाचल अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ, और इसी सेंसिटिव लोकेशन में होने के वजह से गवर्नमेंट रेगुलेट्स हु एंटर्स द रीजन फॉर सेफ्टी एंड स्ट्रेटेजिक रीजन।
तीसरा रीज़न है, अगर बहुत सारा टूरिस्ट एक साथ अरुणाचल के अंदर घुस जाए तो लोकल इकोलॉजी एंड लाइफस्टाइल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ILP हेल्प्स टूरिस्ट रिमेन्स कंट्रोल एंड सस्टेनेबल। और चौथा है, इट्स प्रिवेंट्स आउटसाइडर्स फ्रॉम फ्रीली सेटलिंग, बाइंग लैंड और एक्सप्लोटिंग लोकल रिसोर्स। सीधे शब्दों में ILP एक परमिशन स्लिप है जो प्रोटेक्टिव एंड सेंसिटिव एरिया में घुसने के लिए लगता है। और ILP सिर्फ अरुणाचल में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के और 3 स्टेट नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर के लिए भी लागू है। चलिए, आप लोगों से बात करते करते मैं पहुंच गया रोइंग। रोइंग पहुंचते पहुंचते शाम हो गया था, तो होमस्टे में चेक इन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने रोइंग का। रात में अंधेरा होने की वजह से जो रोइंग में देख नहीं पाया था, वो रोइंग कुछ ऐसा था। और ये था मेरा प्यारा सा होमस्टे। रोइंग इज सिचुएटेड इन लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो फेमस है उसका सीनिक ब्यूटी के लिए। और एक घर है इदुमिसमी ट्राइब के लोगों की। घने जंगल और पहाड़ों के बीच में बसे हुए इस शहर को और भी खूबसूरत बनाता है इसके पास से बहता हुआ दिबांग नदी। इतना सुंदर जगह होने के बाद भी ये शहर अपना सुंदरता बरकरार रख पाते हैं एक ही वजह से, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं रोइंग के बारे में। और साल में केवल 20 से 30 हज़ार ही लोग आते हैं रोइंग घूमने के लिए, और इसीलिए रोइंग अभी तक अनटच्ड है। मेहो लेक, मेहो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीष्मकनगर फोर्ट, सैली लेक, ये सब जगह भी है रोइंग में घूमने के लिए। खैर, मैं तो नहीं घूम पाया टाइम कम होने की वजह से। आप लोग जब रोइंग का प्लान करना तो ये सब जगह भी रखना अपने रोइंग के प्लान में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद